आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूं मैं मुईन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती, शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को सबकत बीजेपी पिछड़ी। इलाहाबाद में सगाई की तकरीब में खुशी में की गई फायरिंग के दौरान 3 बच्चों को लगी गोली, एक की मौत। मगरबी बंगाल के बीरभूम जिले में कोयले की कान में धमाका, हादसे में कई मजदूरों की मौत, कई लोग जख्मी। पाकिस्तान के शहर कराची में बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे के पास धमाका, 2 चीनी शहरियों की मौत, बलूचिस्तान नेशनल आर्मी ने ली हमले की जिम्मेदारी। और अल-क़स्साम ब्रिगेड ने तेल अवीव को M90 रॉकेटों से बनाया निशाना, पासदारान इनकलाब ने कहा अब कोई हिमाकत न करे इसराइल। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सुबह वोटों की गिनती शुरू हुई। इस मौके पर भरपूर तैयारियां की गई थी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। आज काउंटिंग को लेके हमारी 2 काउंटिंग सेंटर्स हैं, एक कालका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का और एक पंचकुला का, और दोनों ही जगह पुलिस बल तैनात है और हर प्रकार से हमने तैयारी की गई है। जो इलेक्शन कमीशन द्वारा मैंडेट है स्ट्रांग रूम का, उसके हिसाब से भी तैयारी हुई हुई है और बाकी शहर में भी हर जगह पुलिस फोर्स तैनात है और कोई भी चीज़ के टैकल करने के लिए तैयार है। बाकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे पैरामिलिट्री भी है, CISF भी प्रेजेंट है, हरियाणा आर्म पुलिस भी प्रेजेंट है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी प्रेजेंट है। जी, हमारे पास यहाँ 2 काउंटिंग सेंटर हैं, 2 केंद्र हैं जहाँ पे रिजल्ट जो है क्या देखा जाएगा। तो वो दोनों ही सेंटर पे हमने इक्वल फोर्स तैनात करी है और दोनों ही जगह पुलिस बल एडिक्वेट मात्रा में तैनात है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में मंगनी की तकरीब के दौरान खुशी में फायरिंग की गई, जिसमें 3 बच्चों को गोली लगी। तीनों बच्चों को नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। यह हादसा यमुनानगर में करछना थाना हल्के का है। आज दिनांक 7/10/2024 को थाना करछना क्षेत्र अंतर्गत गांव केचुआ से एक हर्ष फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर जब पुलिस बल पहुंचा तो ज्ञात हुआ कि सूरज यादव पुत्र राजकरण यादव निवासी मेजा की शादी पप्पू यादव की पुत्री निवासी केचुआ थाना करछना के साथ तय हुई थी। आज उन्हीं दोनों का सगाई समारोह गांव केचुआ के अंदर चल रहा था। तभी 4 बजे के करीब लड़की का भाई अमन यादव द्वारा लाइसेंसी असलहे से हर्ष फायर किया गया। उसमें छर्रे लगने से लड़के पक्ष के 3 बच्चे उसमें घायल हो गए, जिनको तुरंत ही पास ही के अस्पताल ऑर्गन हॉस्पिटल भीरपुर में भर्ती कराया गया। वहां पर कार्तिक यादव को डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया और 2 बच्चे अभी भी उपचार के लिए वहीं हैं, वह खतरे से बाहर हैं। जो मृत बच्चे के परिजनों की तरफ से तहरीर प्राप्त करेगी और उसमें मुकदमा अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है व टीमें लगा दी गई हैं। इसमें लाइसेंस असलाहा के लिए निरस्तीकरण की रिपोर्ट भी प्रेषित कर दी गई है। मगरबी बंगाल के बीरभूम जिले में कोयले की कान में भयानक धमाका हुआ। जानकारी के मुताबिक हादसे में कई मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार और संघ पर बड़ा हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि न हिंदुस्तान के हिंदुओं को खतरा है, न मुसलमानों को कोई खतरा है। अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों, हिंदुओं, दलितों, आदिवासियों, सिखों और ईसाइयों से किसी को खतरा है तो वो नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। RSS के सर संचालक का बयान आया कि भारत के हिंदुओं को मुत्तहिद होना पड़ेगा, तभी उनकी हिफाजत होगी। और मोहन भागवत अपने हिंदुओं से कह रहे कि अगर तुम को मुत्तहिद होंगे तो जबान और कास्ट को खत्म करना पड़ेगा। मोहन भागवत से हम पूछना चाह रहे, मोहन भागवत 10 साल से तो आपके चेले मोदी भारत के वजीर आजम हैं। 10 साल के वजीर आजम के दौर में
बताओ मोहन भागवत हिंदुओं को खतरा पैदा हुआ है? बताओ मोहन भागवत ट्रिपल तलाक का कानून तुम्हारी पार्टी ने बनाया, 370 अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से निकाला, CAA का कानून संविधान के खिलाफ मजहब पर बनाया, UAPA का कानून और गंदा कर दिया। तुमने क्या क्या कानून बना दिए सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ, उसका नाम मुसलमान है। और उसके बाद मोहन भागवत 10 साल के बाद कह रहे कि भारत के 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है। अरे मोहन भागवत, तुम तो मोदी की बेइज्जती कर रहे हो, तुम तो नरेंद्र मोदी की धज्जियां उड़ा रहे हो। 10 साल के बाद भी मोहन भागवत को लग रहा है कि भारत के 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज्जू से मुलाकात की। मुइज्जू हिंदुस्तान के 5 रोज़ा दौरे पर हैं। उनके इस दौरे से हिंद मालदीव के बीच रिश्ते मजबूत होंगे। वो पीर को सबसे पहले अपनी अहलिया साजिदा मोहम्मद के साथ राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज्जू के हिंदुस्तान पहुंचने पर वज़ीर आज़म मोदी और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उनका पुरतपा खैर मक़दम किया। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज्जू ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में हिंद और मालदीव के बीच कई समझौतों पर इत्तेफाक हुआ। मुलाकात के बाद मालदीव में रुपे कार्ड से अदायगी की शुरुआत हुई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज्जू इस तरह के पहले लेन देन के गवाह बने। इस मौके पर PM नरेंद्र मोदी और मालदीव के सदर मुइज्जू ने मालदीव में हनी माधु बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के रनवे का वर्चुअल इफ्तिताह किया। फ्रेंड्स, हमने रक्षा और सुरक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। एकता हार्बर प्रोजेक्ट में काम तेजी से चल रहा है। हम मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेस की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में अपना सहयोग जारी रखेंगे। इंडियन ओशन रीजन में स्थिरता और समृद्धि के लिए हम मिलकर काम करेंगे। हाइड्रोग्राफी और डिजास्टर रिस्पांस में सहयोग बढ़ाया जाएगा। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में फाउंडिंग मेंबर के रूप में जुड़ने के लिए मालदीव का स्वागत है। मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज्जू ने भी इस मौके पर बताया कि हम एक विजन दस्तावेज पर मुत्तफिक हैं जो हमारे दो तरफा रिश्तों की समत तय करेगा। We agreed on a comprehensive vision document charting the course of our bilateral relationship. A vision for comprehensive economic and maritime security partnership will encompass development cooperation, trade and economic partnerships, digital and financial initiatives, energy projects, health cooperation, as well as maritime and security cooperation. India is a key partner in the socio-economic and infrastructure. खारजा सेक्रेटरी विक्रम सैनी ने भी मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज्जू के दौरे हिंद के अहम निकात पर रोशनी डाली। So the President of Maldives, Dr. Mohammad Muizz, is here on a 5-day state visit, which began yesterday. They arrived yesterday in the late afternoon. He is accompanied by the First Lady, by a very large number of cabinet ministers and a business delegation. In addition to the President's official engagements in Delhi, the delegation will also be visiting Mumbai tomorrow, and they'll also visit Agra before that, and the visit will conclude in Bangalore day after tomorrow. Yesterday, the External Affairs Minister, Dr. Jaishankar, called on President Muizzu
This morning, the President was accorded a ceremonial welcome in the forecourt of Rashtrapati Bhavan by the Honorable President, the Prime Minister, and other distinguished delegates. This was followed by the President's visit to Rajghat to pay homage to Mahatma Gandhi. Earlier today, the President and the Prime Minister held extensive discussions both in the restricted and in delegation level formats, and the Prime Minister also, in a special gesture, hosted a banquet lunch in honor of President Moitz. Just a short while ago, the Honorable Vice President and the Minister of Health and Family Welfare, Shri J.P. Nadda, have called on President Moitz, and later today the President will have a meeting with Honorable Rashtrapati Ji, who will also host a state banquet in honor of the President. कराची के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के पास हुए धमाके में 2 चीनी शहरियों की मौत हो गई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस धमाके की जिम्मेदारी ली है। चीनी सफारत खाने ने हमले की मजम्मत की है और चीनी शहरियों की सलामती के लिए कड़ी जांच और सख्त कदम उठाने की बात कही है। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने तेल अवीव को M90 रॉकेटों से निशाना बनाया। दूसरी तरफ ईरान के पासदारान इनकलाब ने कहा कि अगर इसराइल ने ईरान पर हमले की गलती की तो पहले से ज़्यादा सख्त जवाब देने के लिए ईरानी मिसाइलें तैयार हैं। पीर को दुनिया भर में फ़लस्तीन के साथ इत्तेहाद का दिन मनाया गया। फ़लस्तीन के साथ यौम इत्तेहाद पर इस्तांबुल के गोल्टा टावर के पस मंज़र को फ़लस्तीनी परचम से जगमगाया गया। इजराइल गजा जंग को 1 साल पूरा हो गया है। पाकिस्तान में इस मौके पर लोगों ने बड़ी तादाद में सड़कों पर एहतजाज किया। ये सभी लोग गजा की हिमायत में नारे लगा रहे थे। इनके हाथों में फ़लस्तीन और पाकिस्तान का परचम था। एहतजाज में बच्चे बड़े सभी शामिल थे। ये प्रोटेस्ट है पूरी दुनिया के ज़मीर को जगाने के लिए, ये प्रोटेस्ट है मुस्लिम हुक्मरानों को जगाने के लिए, ये प्रोटेस्ट है अमेरिका को बताने के लिए कि तुम दहशतगर्दी का साथ दे रहे हो, अक़वाम मुत्तहिदा को बताने के लिए कि अक़वाम मुत्तहिदा मजलूमों के साथ नहीं खड़ी हुई, अपना रोल अदा नहीं कर रही। दिल्ली में बुध को होने वाले T20 क्रिकेट मैच के लिए बांग्लादेश की क्रिकेट टीम दिल्ली पहुंच गई है। यहां अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय टीम के साथ 9 अक्टूबर को दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती, शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को सबकत बीजेपी पिछड़ी। इलाहाबाद में सगाई की तकरीब में खुशी में की गई फायरिंग के दौरान 3 बच्चों को लगी गोली, 1 की मौत। मगरबी बंगाल के बीरभूम जिले में कोयले के कान में धमाका, हादसे में कई मजदूरों की मौत, कई लोग जख्मी। पाकिस्तान के शहर कराची में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के पास धमाका, 2 चीनी शहरियों की मौत। बलूचिस्तान नेशनल आर्मी ने ली हमले की जिम्मेदारी। और अल-क़स्साम ब्रिगेड ने तेल अवीव को M90 रॉकेटों से बनाया निशाना। पासदारा ने इनकलाब ने कहा अब कोई हिमाकत न करे इसराइल। खबरनामे में अभी इतना ही, इजाजत दीजिए। आदाब। सारा प्रोग्राम